पुरुषोत्तमम। आज कुछ बातें मैं ऐसे रखने जा रहा हूँ जिससे हम लोगों के हृदय में ठाकुर जी के प्रति एक श्रद्धा बढ़ जाता है और उनकी जो दिव्य लीला वो निरंतर उस समय भी चल रहा था, वर्तमान में भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि भक्त भगवान के बीच का जो संबंध है वो अविच्छिन्न है, वो निरंतर चल रही है, किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है। मूल बात है विश्वास। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने पाया, और पाते हुए हमारे समाज ने देखा जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के भक्ति के माध्यम से खंभे से नरसिंह अवतार का अवतरित होना पड़ा, इधर मीराबाई की हट के सामने उस मूर्ति में दिव्यता या प्राण संचार होना पड़ा। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास की भक्ति ने भगवान राम, भगवान कृष्ण को जीवंत रूप से चर्म चक्षु से दर्शन किया। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। और पहले हम लोग सुनते थे, पहले मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, ना हजारों किलोमीटर दूर जाने की व्यवस्था थी। अगर याद आ जाता था कि आपके घर जाना है, आपके बारे में हालचाल लेना है, आंख बंद करके ध्यान कर लेते थे और आप दिखाई देते थे। उस समय जीवन में इतनी सात्विकता थी, विचारों में इतनी पवित्रता थी, प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए थे, सदैव वो प्रकृति ही भाई बंधु बन करके वो एक दूसरे को सेवा देते रहते थे। जैसे मैंने कहा, यहाँ हमें बहुत धूप लग रही है, तो देखते ना देखते वहाँ बारिश शुरू हो गई। कहीं पे हम गए, लग रहा है कि यहाँ गर्मी लग रही, थोड़ी हवा की ज़रूरत है, प्रकृति ने हवा दे दी। जब हमें जो कुछ भी चाहिए प्रकृति हमें मदद कर रही है, और ये करती थी, पहले ऐसा ही व्यवस्था था। लेकिन हम लोगों की चतुराई के वजह से हम केवल लेते हैं, केवल हम मांगते हैं, हम चाहते हैं। चाहते चाहते वो एक शब्द आया सत्संग में, मांगी मांगी, अर्थात मैं मांगता रहता हूं। और मांगने से वो जो मांगी का जो अर्थ है, दुष्चरित्रा, बंधा, निष्क्रियता, जड़ता, ये सारी चीज हमारे अंदर भर जाता है। तो हमें मांगना नहीं है, हमें करना है, निरंतर सेवा देता हुआ चलना है। आज हम जिस बात को बताने के लिए सोचे हैं, श्री नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य नाम के एक श्रीमद् भागवत कथावाचक थे। उन्होंने जब ठाकुर जी के बारे में जाना, समझा, सपने में भी साक्षात में भी परीक्षण निरीक्षण करने के बाद उनको लगा कि यही वही राम है, वही कृष्ण है, और आज इस युग में यही अनुकूल ठाकुर ही हमारे जीवन के प्राण आधार है। ये समझ करके उनके मन में दीक्षा लेने की उत्सुकता जगी और उन्होंने माता बनमोहिनी से दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लिया, उनके प्रति
बहुत गहरा श्रद्धा से उन्हें प्यार करने लगा, ठाकुर जी के अनुसरण करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे, नियम को पालन करने लगे। अब वो इष्ट अनुवर्ती होकर जीवन यापन करने लगे। जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिन रात उनको दिखने लगे और इतना दिखा कि ठाकुर जी के प्रति एक बहुत बड़ा भक्ति जन्म ले लिया। अब तो ठाकुर उनका प्राण है, ठाकुर के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है, ये जीवन चल ही नहीं सकता है। अब उनके जीवन में अब ठाकुर सर्वस्व हो गया। उनके धर्मपत्नी कह रहे हैं घर पे खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अगर कार्य में नहीं निकलते हो तो हमारे खाने का ये व्यवस्थाएं सब समाप्त है, भूखा रहना पड़ेगा। अब नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य के कहते हैं वो व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो भट्टाचार्य बैठे रहते थे, वो भी अपने काम करते थे, लेकिन संयोगवश उस समय कोई काम नहीं चल रहा था। वो कथावाचक थे, कथा वगैरह करते थे, जो भी पैसा वगैरह आते थे उससे परिवार चलता था। अब कुछ दिन से वो कथा चल नहीं रही है, उनकी आमदनी भी खत्म हो गई। अब उनकी पत्नी आप कहने लगे तो आज तो भाई कुछ है नहीं, आज क्या खाना बनेगा। कह रहे हैं कि आप प्रभु से प्रार्थना करो, जो भी बताना है प्रभु को बताओ, हमने तो सब प्रभु को सौंप दिया। उन्होंने मतलब एकदम झाड़ दिए। अब गए ठाकुर जी के पास, उन्होंने अपने तरह से प्रार्थना की, उनकी पत्नी ने अपने तरह से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जब प्रार्थना करके उठे, देखा बाहर से एक आवाज आई और आवाज आकर के एक अर्ध वृद्धा महिला द्वार पर आकर के खड़ी है और साथ में है भारवाही एक व्यक्ति। उनके सिर में कुछ सामान धरा हुआ है। अब वो सामान वहां उतारता है। उतारने के बाद नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य उनकी पत्नी सब दौड़ के जाते हैं। कहते हैं कि ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य दादा के पास जाना है, उनका घर कौन सा है जरा आप बता दीजिए। अब उन्होंने कहा घर तो भाई यही है। तो कहे भाई आपका सामान है, आप रख लो। अब नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये कौन सा मेरा सामान है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब वो माता कह रही हैं कि आपने कहीं पे कथा की थी, वहां पे आपका पैसा ये सारा सामान रह गया था, वही मैं आपको पहुंचाने आया। अब इधर देखा, अच्छा ठीक है, उन लोगों को बैठने की व्यवस्था की, सामान वामान रखा और फिर जब जो इधर मुड़े तो वो लोग थोड़ा सा आंखों से उझल हुए और होते ही वो गायब है। अब नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य ढूंढ रहे हैं कहाँ है। अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब वो मिल ही नहीं रहा है, मिला ही नहीं, वो कहाँ है, वो चले गए। अब इस तरह से अब उनकी जो असुविधा थी, जो उनकी चाहत थी, प्रभु से जो निवेदन किया, किसी ना किसी रूप में प्रभु उन तक पहुंचा के वो अदृश्य हो गए। ये भक्त भगवान की कैसे एक अलौकिक दिव्य लीला है, जिस लीला को नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य एवं परिवार के लोगों ने देखे। अब इसका व्याख्यान चारों ओर करने लगे और ऐसी बातें जब होती हैं, इनका प्रचार प्रसार बड़े तेजी से हो जाता है चारों ओर नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य दादा के बारे में, कि ठाकुर स्वयं आकर के उनको भक्त का जो मन वांछा है, मन की इच्छाएं हैं, उसको उन्होंने पूरा किया। तो ये जो कुछ घटनाएं हैं, निरंतर परम पुरुष परमपिता परमेश्वर, हमारी प्राण ईश्वर, हमारी जीवन देवता, हमारी प्राणमणि, जो भी संज्ञा, जो भी विशेषण से हम उसे अलंकारित करना चाहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मूल बात यह है कि उनकी कौन सी बात मैंने अपने जीवन में रोपण कर पाया और उसके साथ साथ उसको अंकुरित भी कर पाया और अंकुरित करके उनका फल को हम ग्रहण कर पाए।
अगर यहां तक पहुंच गए तब तो ठाकुर जी को लेकर के चलना, उनकी बातें करना, यह हमारे जीवन के लिए सार्थक या सफल है। अब यह बात आती है, सत्संग में हम लोग जाते हैं। सत्संग इज द क्लास ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। वहां पे क्लास चलती है, उनके धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है, उस अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उस भाव को अपने जीवन में धारण करते हैं। उस नीति से हम अपने व्यक्ति जीवन में, हमारा परिवार जीवन, समाज और पारिवारिक जीवन में कितना उन्नत हो सकते हैं, इसको जब हम प्रयोग में लेते हैं तब हम इसको समझ सकते हैं। आज वो दिन हम लोगों के सामने आया है दोबारा कि आज इतने भगवान के बीच में भी परम दयाल श्री ठाकुर जी नग्न बदन में एक जनेऊ धारण करके एक ब्राह्मण का बेटा आज हम सबके उद्धार के पथ बताने के लिए आए हैं। यहां पर जिस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, ब्रह्मज्ञ, इसलिए जब हम उनकी वंदना की जाती है, ओम ब्रह्म परम ब्रह्म आकुल मालिक राधार स्वामी द्वैल, तो वो सर्वश्रेष्ठमान वो पुरुष है और सर्वश्रेष्ठमान वो शक्तिशाली हमारे आदर्श हैं। जब उनको हम जीवन पे ग्रहण करके चलते हैं, हमारी जीवन में निश्चित रूप से सफलता हाथ ना लगे रहना असंभव सा है। सबके मंगल प्रार्थना मैं प्रभु के जन्म माह में करता हुआ मेरा इस छोटा सा जो चर्चा है, मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए एवं प्रभु के चरणों में हम सब की मति, हम सभी की चित्त प्रभु के चरण में लगे, यही प्रार्थना के साथ सबको मेरा जय।